Morning to all of you. This is Neha, your course teacher of Weed Management, and your course number is Agro 5212. Okay. So, in our previous lecture, we already studied about allelopathy and allelopathy effects and some various types of allelopathy effects also. Okay. So, in our today's lecture, we will discuss about remaining parts of allelopathy. Okay. So, our today's topic is source of allelochemicals. Okay. So today, we are dealing with some topics like source of allelochemicals, mechanism of action of allelopathy, classes of allelochemicals, then option of liberation of allelochemicals, uses of allelopathy in biological control of the weeds, and then factor influencing allelopathy. Okay, so these are our today's topic. So we take one by one. Okay, so without much ado, let us start. ओके, सो एलिलोपैथी के बारे में हमने पढ़ा था कि एलिलोपैथी क्या है, एलिलोपैथी जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है. ठीक है, सो एलिलोपैथी इफेक्ट इन विच some plants are releases some metabolites or allelochemicals which inhibit or detriment in another plant. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द एलिलोपैथी. ठीक है, फिर हमने लिटरेचर के हिसाब से तो पढ़ा था कि ये एलिलोपैथी होता है जो इनहिबिट कर देता है, डेट्रीमेंट कर देता है प्लांट को. ठीक है, लेकिन हमने देखा था कि एलिलोपैथी जो इंटरनेशनल सोसाइटी है उन्होंने बोला है कि ये मेटाबोलाइट्स भी हो सकता है. ओके, तो ये कोई ऐसा नहीं है, ये नेगेटिव एस्पेक्ट से ही आप नहीं समझें. ठीक है, कि ये हमेशा नेगेटिव एक्सपेक्ट से ही शो करता है. ठीक है, सो it can be whether it is being produced by plants or bacteria and influence the plant also. ठीक है, इन्फ्लुएंस भी कर सकता है, तो ये इसका पॉजिटिव वन है. ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है. ओके, तो ये पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था. एंड देन हमने पढ़ा था ऑटो और एलिलोकेमिकल्स होते हैं टाइप्स में, फिर पढ़ा था रेसिडुअल और कंकरेंट टाइप के एलिलोकेमिकल्स होते हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा था. ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि सोर्सेज ऑफ एलिलोकेमिकल क्या क्या है. ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ एलिलोकेमिकल में है स्टेम है, लीव है. ठीक है, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एंड सीड्स ऑल्सो कैन बी सोर्सेज ऑफ एलिलोकेमिकल्स. रूट्स एंड राइजोम्स, इट्स नॉट साइजोम्स. ठीक है, ये स्पेलिंग एरर है, वो आप करेक्ट कर लेंगे. RHIZOMES. ओके, rhizomes and tubers and bulbs. Okay, so these all can be sources of any allelochemicals also. ठीक है, तो some propagating material हो सकते हैं allelochemical को जो सोर्स जिसका सोर्स हो, जहाँ से allelochemical रिलीज हो, प्रोड्यूस हो. ठीक है, सो इसमें कोई बहुत इम्पॉर्टेंट या बहुत ही अलग से कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ठीक है, तो ये जो भी प्रोपेगेटिंग मटेरियल हैं हमारे प्लांट के, वो एलिलोकेमिकल को रिलीज कर सकते हैं. ठीक है, वो सोर्स ऑफ द एलिलोकेमिकल हो सकते हैं. ठीक है, ओके. And then, okay, first thing I would like to tell you that how do allelochemicals induce in plant. ठीक है, कि कैसे कोई सा एलिलोकेमिकल है वो प्लांट में इंड्यूस होता है. ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए. ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर क्या होता है कि जब भी प्लांट में, ठीक है, जब भी प्लांट में कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं होंगी, जब भी फेवरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग प्लांट नहीं होगा, वहाँ एलिलोकेमिकल रिलीज होगा. ओके, सो लाइक अगर कोई यूवी लाइट है, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट लाइट है, या कोई हाई लाइट इंटेंसिटी वहाँ पे रिलीज़ हो रहा है, या फोटो पीरियड जो है वो वहाँ का डिफरेंट है. ठीक है, जो क्रॉप के अकॉर्डिंग या प्लांट के अकॉर्डिंग फेवरेबल नहीं है. ठीक है, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो जो है एलिलोकेमिकल को इंड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, तो क्या होता है कि इंड्यूस करते हैं एलिलोकेमिकल्स को, जैसे कहीं पे वुंडिंग हो गई. ठीक है, या पैथोजन अटैक हो गया. ठीक है, वुंडिंग मतलब कहीं पे मैकेनिकल डैमेज हो गया. ठीक है, मैकेनिकल कहीं पे डैमेज हो गया हमारे कहीं पे हमारे इक्विपमेंट के जरिए या हमारे इंस्ट्रूमेंट के जरिए कहीं पे प्लांट को चोट आ गई. ठीक है, तो वो वुंडिंग हो गया, तो वहाँ पे वुंडिंग होगी तो पैथोजन का अटैक होगा. ठीक है, सो वी कुड से दैट एबायोटिक या बायोटिक स्ट्रेस जब हो जाता है, ठीक है, हो जाता है, उस कंडीशन पे एलिलोकेमिकल्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं. ठीक है,
अगर प्लांट वो स्ट्रेस फेस कर रहा है, ठीक है, उस केस पे प्रोडक्शन शुरू हो जाता है एलिलोकेमिकल का, ठीक है। कोई सा भी बायोटिक या एबायोटिक स्ट्रेस अगर प्लांट आपका फेस कर रहा है तो उस कंडीशन पे क्या होगा, एलिलोकेमिकल्स प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं, रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो इट कैन बी प्रोड्यूस फिनोलिक कंपाउंड, टर्पेन्स, ठीक है, या कोई फैटी एसिड लॉन्ग चेन होगा किसी का, सो सिंपल कोई एसिड होगा। सो दीज आर ऑल एलिलोकेमिकल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। ओके, सो एनीवेज, तो ये आपको पता होना चाहिए था कि हाउ डू एलिलोकेमिकल्स इंड्यूस इन प्लांट, कैसे इंड्यूस होता है, ठीक है। तो अगर बायोटिक या एबायोटिक स्ट्रेस है, कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं है आपके प्लांट के अकॉर्डिंग टू योर प्लांट, तब वहाँ पे एलिलोकेमिकल जो होता है वो रिलीज होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देन आफ्टर हम पहुँचते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एलिलोकेमिकल, ठीक है। तो मैकेनिज्म क्या होता है एलिलोकेमिकल का, तो हम ये देखते हैं। सो इंटरफेयर विद सेल डिवीजन एंड सेल एलोंगेशन, ठीक है। तो सेल डिवीजन या सेल एलोंगेशन को भी ये हैम्पर कर सकता है, ठीक है। इंटरफेयर विथ फोटोसिंथेसिस एंड देन रेस्पिरेशन, मिनरल्स आयन अपटेक को ये हैम्पर कर सकता है, ठीक है। प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको ये इंड्यूस कर सकता है, हैम्पर कर सकता है। विथ इंटरफेरेंस विथ नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। सो नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, नाइट्रोमोनास जो होता है वो फ्यूलिक एसिड एक होता है, ठीक है, जो एक फ्यूलिक एसिड होता है वो उसके थ्रू वो हैम्पर करता है एलिलोकेमिकल जो है, ठीक है। स्पेसिफिक कोई एंजाइम्स एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो, या कोई स्टोमेटल बिहेवियर है, स्टोमेटा ब्लॉक हो गया है, ट्रांसपीरेशन नहीं हो पा रहा है अच्छे से प्लांट का, ठीक है। सो एलिलोकेमिकल ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के मैकेनिज्म को वो इन्वॉल्व करता है, ठीक है। सो इतने सारे जो मैकेनिज्म हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सो सर्टेन एलिलोकेमिकल कैन हैव डिफरेंट एंड वेरियस काइंड ऑफ मैकेनिज्म वी कुड से। ओके, सो इसमें कोई बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बस हमें पता होना चाहिए कि जो मैकेनिज्म है एलिलोकेमिकल का जो जिसमें वो हैम्पर कर सकता है तो इनके थ्रू वो रिस्पॉन्स कर सकता है, ठीक है। तो ये बस हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सो मूविंग ऑन, सो ओके, देन क्लासेस, ओके, क्लासेस ऑफ एलिलोकेमिकल्स। सो there are some, there are a number of classes of allylochemicals, okay, but I have taken only the main ones, ठीक है। सो दे आर फेनोलिक एसिड, एल्कलॉइड्स, लैक्टोन्स हो सकता है, फ्लेवोनॉइड्स हो सकता है, सिनेमिक एसिड्स हो सकता है, एमिनो एसिड हो सकता है, या कोई फैटी एसिड हो सकता है, जैसे मैंने बताया टर्पेन्स होता है, टर्पेनाइड्स हो सकता है, लॉन्ग फैटी एसिड हो सकता है, बेंजोलिक एसिड हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है क्लासेस हैं एलिलोकेमिकल्स के, ठीक है। So all allylochemicals are secondary metabolites, but all secondary metabolites are not allylochemicals, ठीक है। So this is always remember, ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना कि सारे एलिलोकेमिकल्स को हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट कर सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं, लेकिन सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं वो एलिलोकेमिकल हो ये कहना सही नहीं होगा, ठीक है। जैसे हमने जो सेकंड डेफिनेशन देखा जो बहुत मोस्ट एक्सेप्टेड जो डेफिनेशन है जिसमें हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव एस्पेक्ट से कि हम कह रहे हैं कि जो इन्फ्लुएंस भी करता है, ठीक है। हमने कल देखा कि जो ऑटो टाइप जो होता है ऑटो एलिलो टाइप जो है, ठीक है, जिसको हम इंटर प्लांट स्पेसिफिक टाइप भी कहते हैं, वो उसमें क्या हो रहा था देखिए कि आप कल एग्जाम्पल मैंने दिए थे कि जो वीट है, वीट का जो प्लांट है वो अपने से कुछ एलिलोकेमिकल जो है वो प्रोड्यूस कर रहा था, रिलीज कर रहा था, जिसकी वजह से कुछ वीड्स को, ठीक है, गेहूं का पौधा रिलीज कर रहा था जिसकी वजह से किसी खरपतवार को नुकसान पहुंच रहा था, उसका ग्रोथ इनहिबिट कर रहा था, ठीक है। तो वो हमारे लिए इन्फ्लुएंस करने का है, ठीक है, वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है क्योंकि हमें क्या है, क्रॉप प्लांट हमारे लिए मेन है, ठीक है। तो हमेशा डेट्रीमेंटल हो या इनहिबिट हो, नेगेटिव हो, इट इज़ ओनली शोइंग द नेगेटिव, इट कैन नॉट only be showing the negative aspects, ठीक है, it also showing some positive aspects also, ठीक है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चीज़ें भी एलिलोकेमिकल जो है अपना बताता है, ठीक है। तो ये सारी क्लासेस है, इसके अलावा भी बहुत सारे क्लासेस है, बट आई हैव टेकन ओनली लाइक मेन वंस ऑल्सो, ठीक है। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन, ओके, सो लिबरेशन ऑफ एलिलोकेमिकल्स, ठीक है। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे होता है, हाउ लिबरेट
ऑफ लिबरेट एलिलोकेमिकल्स इन अदर प्लांट्स, ठीक है, ये हम आज देखेंगे। सो फर्स्ट क्या होता है, वोलाटाइलाइजेशन होता है, ठीक है। तो वोलाटाइलाइजेशन क्या है कि लीव से जो वोलाटाइलाइजेशन जो है वो लीव के सरफेस से भी हो सकता है, ठीक है। वेपर फॉर्म में भी एलिलोकेमिकल्स जो हैं वो रिलीज हो सकते हैं, ठीक है। वाष्प के अवस्था में भी जो हमारे एलिलोकेमिकल्स होते हैं वो रिलीज हो सकते हैं, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज वोलाटाइलाइजेशन, ठीक है। देन आफ्टर लीफ लीचेज एंड लीटर फॉर्म। अब लीफ लीचेस क्या होता है, लीफ क्या है, लीच हो जाता है, या लीटर या क्या होता है, हो सकता है लीफ फॉल डाउन हो जाए, ठीक है, या तो वो गिर जाए, या फिर बाय रेन, फॉग, ड्यू, ये इन सारे जो फैक्टर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वेदर एलिमेंट्स हैं, इनके थ्रू लीचिंग हो जाए, ठीक है। तो दैट कैन ऑल्सो बी लिबरेट पार्ट ऑफ द एलिलोकेमिकल, ठीक है, लिबरेशन पार्ट ऑफ द एलिलोकेमिकल्स वी कुड से। देन रूट एग्जीक्यूट्स, हो सकता है कि रूट से लिबरेट हो कोई एलिलोकेमिकल्स, जैसे हम कल देख रहे थे कि सोरगम के रूट से एलिलोकेमिकल्स कर्कन टाइप जो एलिलो टाइप था उसमें रिलीज हो रहा था, जो सोरगम से के रूट से रिलीज हो रहा था और प्लांट को नुकसान पहुंचा रहा था, ठीक है। तो रूट से भी एग्जीक्यूट्स हो सकते हैं। देन डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट रेसिड्यूज, ठीक है। तो हम देखते हैं कि डिकम्पोज, अगर कोई जैसे कोई फंक्शनल टाइप का एलिलोकेमिकल्स है, ठीक है, जो हमने डेड कंडीशन पे हमने किसी सॉइल पे डाल दिया, ठीक है। अब वो जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा दूसरे एलिलोकेमिकल्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। और प्लांट डिकम्पोजिशन के जरिए, मतलब वो डिकम्पोज हो गए प्लांट रेसिड्यूज, और उसके जरिए जो एलिलोकेमिकल्स जो है वो लिबरेट हुआ, ठीक है, वो प्रोड्यूस हुआ। तो ये ऐसा भी हो सकता है। डिकम्पोजिशन ऑफ श्लॉक्स, तो ये डिकम्पोजिशन ऑफ स्लॉक्स भी हो सकता है कि बहुत सारा हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटीज़ जो है होते हैं वो स्ट्रॉ में, और जो प्लांट रेसिड्यूज़ हैं उनमें भी डिकम्पोजिशन हो जाता है, तो उसके थ्रू भी जो लिबरेशन जो एलिलोकेमिकल का हो जाता है, ठीक है। रूट टिश्यूज़ इसके मेन फैक्टर हो सकते हैं कि रूट टिश्यूज़ हैं, कहीं से मैकेनिकल डैमेज हो गया है टिश्यूज़ में रूट के, और वहाँ पे पैथोजन का अटैक हो गया है, जिसकी वजह से फेवरेबल कंडीशन आपको नहीं मिल पा रही है, और उसके बाद से प्लांट को नहीं मिल पा रही है फेवरेबल कंडीशन, और उसके बाद रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, थ्रू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में, कुछ एंजाइम के प्रेजेंस में एलिलोकेमिकल रिलीज़ हो रहा है, एंड दे कैन लिबरेट द अनदर प्लांट ऑल्सो, ठीक है। और वो किसी और प्लांट को इनहिबिट कर रहा है, ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो सीड सस्पेंस क्या कर सकता है, सप्रेस कर सकता है। इट कैन बी सप्रेस द सीड जर्मिनेशन ऑफ द अदर प्लांट, इट कैन बी इनहिबिट द रूट एंड शूट ग्रोथ ऑफ द मेरिस्टेम ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारी जो फैक्टर हैं वो इन्वॉल्व है लिबरेट करने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट और एक्सपोजर फैक्टर होता है एलिलोकेमिकल में, ठीक है। तो वो एलिलोकेमिकल जो है उसके बाद अपना रेस्पॉन्स दिखाता है कि कोई ए टाइप का एलिलोकेमिकल किसी बी टाइप के जो प्लांट है उसको रिस्पॉन्स दिखाता है थ्रू दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या कोई एंजाइम के प्रेजेंस में, या कोई कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ठीक है। तो वो इस तरीके से अपना रेस्पॉन्स जो है वो दिखाता है किसी अदर प्लांट पे, ठीक है। तो ये सारे जो लिबरेशन के फैक्टर्स थे वो ये सारे थे कि वाष्पीकरण हो जाएगा, वोलाटाइलाइजेशन हो जाएगा, लीफ में लीचिंग होगी, तो ये सारे फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। डिटेलिंग मैंने कर दी है सारे फैक्टर्स की। And then uses of allelopathy in biological control, use of cover crop for biological control, ठीक है। And then use of allelopathy chemical as bioherbicides, allelopathy जो chemicals है जैसे टर्पेनॉइड्स फैमिली के हैं, कोई से फैटी एसिड है, या कोई बेंजोइक एसिड्स है, तो बहुत सारे ऐसे एलिलोकेमिकल्स हैं, ठीक है, जो एज अ रोल प्ले करते हैं हर्बिसाइड का, ठीक है, जिससे वीड्स को भी हम जो है ख़त्म किया जा सकता है उन थ्रू दी एलिलोकेमिकल्स, ठीक है, विच इज़ रिलीजिंग बाय दी क्रॉप प्लांट, और वीड क्रॉप प्लांट से रिलीज होगा तब ना वो वीड को ख़त्म करेगा, ठीक है। तो ये सारे यूज़ हैं बायो कंट्रोल करने के एलिलोपैथी के, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन, ओके, देयर आर सम फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एलिलोपैथी, ठीक है। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो बढ़ावा देते हैं एलिलोपैथी को। सो फर्स्ट वन इज प्लांट फैक्टर, ठीक है। इन प्लांट फैक्टर देयर आर
there are another factor. That first one is plant density, life cycle, plant age, प्लांट का हैबिट कैसा है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं. सो प्लांट डेंसिटी क्या होता है, हायर द क्रॉप डेंसिटी द लेसर विल बी द एलिलोकेमिकल्स इज एनकाउंटर. ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी सघन अवस्था में या बहुत सारी डेंस हमने क्रॉप लगाया है, वो जो इफ़ेक्ट करते हैं, वहाँ से बहुत सारे हो सकता है कि वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल पा रहा होगा. मतलब क्या है फेवरेबल कंडीशन से, अगर हमने बहुत सारा डेंस तरीके से वहाँ पे खेती कर दी है या फील्ड में हमने क्रॉप उगा दिया है, ठीक है, या कोई पौधा वीड ही अगर डेंस तरीके से कहीं फील्ड पे उग गए हैं, ठीक है, तो उनको फेवरेबल टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा, लाइट की इंटेंसिटी उनके अकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी, स्पेस नहीं मिल पाएगा. तो वो क्या करेंगे, अपने आप को बैलेंस करने के लिए एलिलोकेमिकल रिलीज़ करेंगे. ठीक है, तो वो एलिलोकेमिकल जो है अदर प्लांट को जिसकी डेंसिटी कम है, जो सघन अवस्था में नहीं है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू योर एलिलोकेमिकल प्लांट्स, ठीक है, तो उसको वो एनकाउंटर करेंगे. ठीक है, उसको इफेक्ट करेंगे. देन आफ्टर लाइफ साइकिल, इफ वीट एमर्स लेटर देयर विल बी लेस प्रॉब्लम ऑफ एलिलोकेमिकल्स. ठीक है, अगर वीड्स जो हैं वो बाद में अगर उग आते हैं, ठीक है, बाद में उगाते हैं, तो वहाँ पे एलिलोकेमिकल्स का जो भी एलिलोकेमिकल्स का इफेक्ट है या एलिलोकेमिकल्स रिलीज होने के जो फैक्टर हैं वो पॉसिबिलिटी, ठीक है, या उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है. ठीक है, देन आफ्टर प्लांट एज, ठीक है, द रिलीज ऑफ एलिलोकेमिकल्स अकर्स ओनली अ क्रिटिकल स्टेज. ओनली अ क्रिटिकल स्टेज व्हाट मीन्स, इसका मतलब है कि फेवरेबल कंडीशन नहीं है, क्रिटिकल स्टेज में है वो प्लांट. ठीक है, चाहे वो इरिगेशन का क्रिटिकल स्टेज में है, चाहे वो फ्लावरिंग फ्रूटिंग के या वेजिटेटिव ग्रोथ के क्रिटिकल स्टेज पे है, तो उस टाइम पे, उस अवस्था पे जो केमिकल्स हैं वो रिलीज होंगे. क्यों रिलीज होंगे, अपने आप को बैलेंस करने के लिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ पार्थिनम एलिलोपैथी अकर्स ड्यूरिंग इट रोसेट एंड फ्लावरिंग स्टेज. ठीक है, सो पार्थिनम जो वीड है, ठीक है, जिसको हम कैरेट ग्रास भी बोलते हैं, जिससे आस्थमा कॉज होता है, पार्थिनम हिस्टेरोफोरस. ठीक है, तो उसमें हम देखा गया है कि वो फ्लावरिंग स्टेज में उसके एलिलोकेमिकल्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फैक्टर है. प्लांट का हैबिट कैसा है, इंटरफेरेंस कैसा है, पेरिनियल वीड्स है, किस टाइप का प्लांट का हैबिट है, तो उस पर भी डिपेंड करता है. ठीक है, तो यहाँ पे हैबिट में हमने सिर्फ वीड ले लिया है. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो एलिलोकेमिकल्स जो रिलीज़ हो वो आपके वीड से ही रिलीज़ हो सकता है कि वो आपके क्रॉप प्लांट से भी रिलीज़ हो. ठीक है, क्रॉप प्लांट से रिलीज़ हो और आपके वीड को एनकाउंटर करे. ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि एलिलोकेमिकल्स किस अवस्था में कौन से प्लांट से रिलीज हो रहे हैं. ठीक है, देन आफ्टर प्लांट हैबिट, तो कल्टिवेटेड सॉइल हैज़ हायर वैल्यूज़ ऑफ एलिलोपैथी देन अनकल्टिवेटेड सॉइल. ठीक है, तो कल्टिवेटेड सॉइल में क्या होता है, प्लांट्स जो हैं हायर वैल्यूज़ होते हैं उनके एलिलोपैथी इफेक्ट दर्शाने के. ठीक है, क्योंकि अनकल्टिवेटेड जो सॉइल होता है उसमें उसे उतना एग्जीक्यूट करने का मौका नहीं मिलता. ठीक है, उतना एग्जीक्यूट करने का उसे प्लांट को उतना फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल पाता है एज़ कम्पेयर टू कल्टिवेटेड सॉइल. ठीक है, तो ये इस पर भी डिपेंड करता है. And climatic factor also depends on influencing the allelopathy, which is the soil and air temperature. अगर favorable नहीं है according to our crop, according to our wheat, सब एलिलोकेमिकल्स जो हैं वो आपके रिलीज़ हो जाएंगे, इन्फ्लुएंस हो जाएंगे. ठीक है, सॉइल फैक्टर है कि वहाँ का बायोलॉजिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है सॉइल का, वो डिपेंड करते हैं. ठीक है, तो बहुत सारे क्लाइमेटिक फैक्टर भी हैं जो डिपेंड करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं एलिलोपैथी इफेक्ट दिखाने के लिए. ठीक है, कोई सा स्ट्रेस है, जैसे मैंने बताया बायोटिक या एबायोटिक स्ट्रेस है, पैथोजन का अटैक हो गया है, मैकेनिकल डैमेज है हमारे क्रॉप प्लांट पे या वीट पे, ठीक है, इंसेक्ट्स लगे हुए हैं, तो वो अपने आप को बैलेंस करने के लिए एक पदार्थ रिलीज़ करता है, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस रिलीज़ करता है, मटेरियल रिलीज़ करता है, जो अदर प्लांट को या तो इनहिबिट करते हैं या तो डेट्रीमेंट करते हैं, सप्रेस कर देते हैं. ठीक है, सो समटाइम्स सप्रेस in nature, in negative in aspects,
एंड समटाइम पॉजिटिव एस्पेक्ट से हम देखेंगे कि वो इनहिबिट करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है, बढ़ाएंगे किसी चीज़ को। तो ये सारे फैक्टर्स हमने देखे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एलिलोपैथी हमेशा एग्जाम्स में आते हैं, कई बार ये शॉर्ट नोट्स में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, 5 मार्क्स के। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको देखना है कि आपको क्या क्या इसमें इंक्लूडेड करने हैं। एलिलोपैथी के टाइप्स बता दे सकते हैं आप। एलिलोपैथी का थोड़ा सा आपने डेफिनेशन लिखा, टाइप्स बता दिया और बाकी सारी चीज़ों को आपने लिस्ट आउट कर दिया, ठीक है, फैक्टर को डील कर दिया और बाकी जो मैकेनिज्म है, क्लासेस हैं, लिबरेशन है, इंड्यूस करने के जो फैक्टर हैं, ये सारी चीज़ों को आपने लिस्ट आउट कर दिया। तो काफ़ी, अगर आप ऐसा करते हैं तो काफ़ी इफेक्टिव है ये, ठीक है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आज के लिए बस इतना ही था। एलिलोपैथी हमारा आज यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, सो आज के लिए इनफ and thank you very much. Till then, be safe, take care.